हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीजी मीट बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो निबंध से है। निबंध की हमारी एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने पेपर के पूछे गए ट्रेंडिंग प्रश्नों को किया था। आज हम उसी के आगे और प्रश्न जो पेपर में पूछे गए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चितवन की छाम के रचनाकार है रंगे राघव, विद्यानिवास मिश्र, महादेवी वर्मा, राहुल साकेत्यान। चलिए से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, चितवन की छां के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो चितवन की छां निबंध है इसके रचनाकार विद्यानिवास मिश्र है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगर हमने विद्यानिवास मिश्र की बात करी तो इनके अन्य निबंध जो पेपर में पूछे गए इंपॉर्टेंट है, कौन सी है, कदम की फूली डाल। कौन सी, कदम की फूली डाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट का निबंध है, बहुत बार पेपर में पूछा गया। एक पूछा गया, तुम चंदन हम पानी। तुम चंदन हम पानी। एक पूछा गया, हल्दी दूब। हल्दी दूब। ये किसके निबंध है, तो आपको याद रखना ये जो निबंध है ये विद्यानिवास मिश्र के हैं। मैंने आपको क्या बताया, चितवन की छां के रचनाकार कौन है, तो विद्यानिवास मिश्र है। इनके अन्य निबंध की बात करें तो कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी और हल्दी दूब। ये तीनों निबंध बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अपने जो नोट्स बना रहे हो उसमें जरूर लिखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचारात्मक निबंधों की शैली होती है तरंग शैली, समास शैली, धारा शैली या व्यास शैली। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, विचारात्मक निबंधों की शैली होती है। कौन सी शैली होती है, ये क्वेश्चन सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप DSSP की, बीपीएससी की, टीजीटी पीजीटी की या किसी भी स्टेट के आप टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर तक की, तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये सभी पेपर में पूछे गए इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है सभी का हिंदी साहित्य एक है और एक ही क्वेश्चन बनते हैं, पेपर में रिपीट होते हैं। तो सभी लोग इसको जरूर बताना क्लास में कि आज की आपकी क्लास में स्कोर क्या रहा है। इसका राइट आंसर बताइएगा। विचारात्मक निबंधों की शैली होती है, तो दोस्तों आपको याद रखना विचारात्मक निबंधों की शैली कौन सी होती है, धारा शैली। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि विचारात्मक शैली होती क्या है, तो आपको याद रखना जो किसी विचार, गुण, समस्या, दोष, मनोभाव, धर्म आदि के विषय में एक व्याख्यात्मक लेखन होता है उसे हम कहते हैं विचारात्मक निबंध। क्या कहते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आप लिख रहे हो तो लिख लेना। किसी विचार, गुण, समस्या, दोष, मनोभाव, धर्म आदि के विषय में एक व्याख्यात्मक जो लेखन होता है उसे हम क्या क्या कहते हैं, विचारात्मक निबंध शैली। हाँ जी, वो क्या कहलाएगा, विचारात्मक निबंध कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है। प्रताप नारायण मिश्र, राधा चरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमदान, पाल मुकुंद गुप्त। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है, तो दोस्तों आपको याद रखना जो यमलोक की यात्रा निबंध है इसके लेखक कौन है, राधा चरण गोस्वामी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब इधर से बात करें हम प्रताप नारायण मिश्र की, क्योंकि इनके निबंध बहुत पेपर में पूछे जाते हैं। कौन सा पूछा जाता है, धोखा, दांत, और कौन सा पूछा जाता है, बालक। बालक। एक पूछा जाता है इनका खुशामद। खुशामद। ये किसके निबंध है, तो आपको याद रखना प्रताप नारायण मिश्र के। इनका पूछा जाता है भौं। बहुत इनके जो निबंध पेपर में पूछे जाते हैं, एक पूछा जाता है समझदार की मौत। समझदार की मौत।
ये किसके निबंध है? तो आपको याद रखना ये प्रताप नारायण मिश्र के हैं। मैंने आपको क्या बताया, यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है? राधा चरण गोस्वामी है। अगर इधर से हम बात करें प्रताप नारायण मिश्र की, तो धोखा, दांत, बालक, खुशामद, बहुत समझदार की मौत, ये किसके निबंध है? तो आपको याद रखना है ये प्रताप नारायण मिश्र के निबंध है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कविता में मुक्तक छंद निबंध के लेखक कौन है? नामवर सिंह, राम स्वरूप चतुर्वेदी, लक्ष्मीकांत वर्मा, जगदीश गुप्त। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, नई कविता में मुक्तक छंद निबंध के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना, नई कविता में मुक्तक छंद निबंध के लेखक राम स्वरूप चतुर्वेदी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगर इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो आपको याद रखना, हिंदी नवलेखन, हिंदी नवलेखन, ये किसकी रचना है? राम स्वरूप चतुर्वेदी की है। एक पूछी जाती है, भाषा और संवेदना, भाषा और संवेदना। मैंने आपको क्या बताया, नई कविता में मुक्तक छंद निबंध के लेखक कौन है? तो कौन है? राम स्वरूप चतुर्वेदी है। इनकी अन्य रचनाएं हिंदी नवलेखन, भाषा और संवेदना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पात भौ मनोयोग शीर्षक निबंधों के लेखक कौन थे? बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अभी हाल अगर मैं आपने मेरी स्टार्टिंग से क्लास समझ की समझी होगी, तुरंत इसका आंसर दे दोगे। हाँ जी, बात भो मनोयोग शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने अभी आपको बताया था कि बहु निबंध किसका है, तो बताया था प्रताप नारायण मिश्र का। तो देखो ये है, इसी से हेल्प मिलती है, इसीलिए मैं आपको जितने भी पॉइंट बताती हूँ ना, एकदम बेकार नहीं बताती हूँ। काफी लेकर मुझे कमेंट आया था मैं बहुत बातें करती हूँ। आप नहीं, हम बातें करते जरूर है, लेकिन आपको वही पॉइंट बताते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखो, जितने भी पॉइंट बताती हूँ समझा कीजिए। आप लोग से थोड़ी बात कर लेते, आप लोग भी तो बोर हो जाओगे ना 30 मिनट की क्लास पढ़ते पढ़ते। इसलिए थोड़ा आपको समझा भी देते कि आप लोग ऐसे तैयारी करो। एक मेरा एक्सपीरियंस है तो आपको बता रही है। अगर आपका कुछ हो तो आप भी मुझे बताइए कमेंट में कि मैं ऐसे कर सकती हूँ। तो ठीक है, अभी इसका मैंने क्या बताया, बात भौ मनोयोग शीर्षक निबंधों के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना, प्रताप नारायण मिश्र हैं। इनके अभी हाल मैंने बताए थे अन्य निबंध कौन कौन से बताए थे। भौ बताया था, धोखा बताया था, दांत बताए थे, बालक, खुशामद। तो ये सब किसके है निबंध? तो आपको याद रखना ये प्रताप नारायण मिश्र के हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, आप लोग मुझे कमेंट में ये जरूर बताया कीजिए कि क्लास आपको कैसी लगती है। सभी लोग कमेंट जरूर करना क्लास आपको कैसी लगती है। आप लोग कमेंट पढ़ते बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग इतना प्यार करते हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो कि हाँ मैं आपको क्लास अच्छी लग रही। कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे तो वो भी कमेंट कर दिया करो। कोई टेंशन नहीं लेना, फ्रेंड की तरह समझिए और मुझे बताइए अपनी प्रॉब्लम, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर लेके आऊंगी। इधर बताइए, बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? तो आपको याद रखना, बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिरीष के फूल नामक रचना की विधा है? उपन्यास, काव्य, नाटक, ललित निबंध। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, जल्दी से बताइए। शिरीष के फूल नामक रचना की विधा क्या है? तो आपको याद रखना, शिरीष के फूल किसकी है? ललित निबंध विधा की रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब इसके निबंधकार कौन है? तो आपको याद रखना, इसके निबंधकार कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर इनके अन्य निबंध की बात करें जो पेपर में पूछे जाते हैं, अशोक के फूल, अशोक के
फूल, ये निबंध किसका है? तो किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कुटज, और कौन सा? कल कल पलटा। एक पूछा जाता बसंत आ गया, वसंत आ गया। मैंने आपको क्या बताया? शिरीष के फूल नामक विधा की रचना क्या है? तो आपको याद रखना, शिरीष के फूल नामक विधा की रचना ललित निबंध है। अगर इनके इसके निबंधकार की बात करें तो इसके निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनके अन्य निबंध की बात करें तो अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, बसंत आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बसंत आ गया बहुत बार पेपर में पूछा गया, तो अपने नोट्स बना रही हो। मुझे पता है आप सभी लोग स्टार्टिंग से पढ़े थे, और मैंने आपसे बोला था कि आप नोट्स अपने जरूर बनाना मेरी क्लास के। तो जितना उसमें जरूर लिखना है कि बसंत आ गया निबंध किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये भी लिखना है कि शिरीष के फूल नामक पिता की रचना क्या है? ललित निबंध। और रचना निबंधकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाचार का तावीज के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, श्री लाल शुक्ल, धर्मवीर भारती। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है? हाँ जी दोस्तों, मुझे ये जरूर बताना कि आप लोग मेरी क्लास कहाँ से देखते हो। आप लोग सभी लोग कमेंट करना, आप लोग मेरी क्लास कहाँ से देखते हो। मैं भी तो जानूँ कि मेरी क्लास आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हो, आप किस स्टेट से तैयारी करो। सभी लोग मुझे कमेंट करना, देखते हैं कितने लोगों के कमेंट आते हैं। सदाचार का तावीज के लेखक कौन है? हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना, सदाचार का तावीज के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगर इनके अन्य निबंध की बात करें जो पेपर में पूछी गई है, कौन सी? तुलसीदास चंदन घिसे। कौन सा? तुलसीदास चंदन घिसे। ये बहुत पूछा जाता है। तुलसीदास चंदन घिसे किसका निबंध है? हरिशंकर परसाई का है। बेईमानी की परत, बेईमानी की परत। मैंने आपको क्या बताया? सदाचार का तावीज के लेखक कौन है? तो हरिशंकर परसाई हैं। इनके अन्य निबंध की बात करें तो तुलसीदास चंदन घिसे और बेईमानी की परत है। अच्छा दोस्तों, आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसमें मैं कुछ आपको पीडीएफ सेंड करूंगी। जो पेपर में एक ही नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे भी बन जाए, जैसे कुछ भी बनने, पर्यावरण से बने, विलोम शब्द से बने, कुछ क्वेश्चन बनने हैं, तो मैं पर्यायवाची, माफी चाहेंगे, पर्यावरण नहीं, पर्यायवाची या विलोम शब्द या अनेकार्थी शब्द, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। तो इसकी मैं आपको डायरेक्ट पीडीएफ सेंड कर दूंगी टेलीग्राम पे, क्योंकि वो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बता दूंगी, उसमें टिक कर दूंगी कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लो। और उसकी जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी। तो मेरा टेलीग्राम चैनल सभी लोग ज्वाइन कर लेना, मैं एक दो दिन में आपको सेंड कर दूंगी। जितने भी पॉइंट पेपर में बने इंपॉर्टेंट है, मैं सारे आपको सेंड कर दूंगी। दस आप याद कर लेना, वो एक दो बार में याद हो जाएंगे। वो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं पढ़ा दूंगी, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। वो याद करने ही है आपको, तो वो याद कर लेना। आप लोग मुझे कमेंट करना कि क्या करें, आपको वो पढ़ाएं क्लास में या आपको डायरेक्ट पीडीएफ सेंड कर दें। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोध निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, बालकृष्ण भट्ट या महावीर प्रसाद द्विवेदी। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, क्रोध निबंध के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो क्रोध निबंध है इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब इधर से आचार्य रामचंद्र शुक्ल से एक क्वेश्चन बनता है कि शुक्ल जी ने निबंधों का संकलन किस नाम से किया है, किस नाम से प्रकाशित किया है? जल्दी से बताइए। तो आपको याद रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंधों का संकलन चिंतामणि नाम से प्रकाशित हुआ। किस नाम से? चिंता मणि। आपको याद रखना, ये पेपर में पूछा गया, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी। मैंने आपको क्या बताया? शुक्ल जी के निबंधों का संकलन चिंतामणि नाम से प्रकाशित हुआ है। अब इधर से बात करें बालकृष्ण भट्ट के निबंध की, जो पेपर में पूछे जाते हैं, आत्मगौरव। आत्म गौरव, ये किसका निबंध है? तो बालकृष्ण भट्ट का है। एक पूछा जाता कल्पना, कल्पना मेला ठेला
मेला ठेला। क्या पूछा जाता? मेला ठेला। ये किसका निबंध है? तो बाल कृष्ण भट्ट का है। और इनका एक पूछा जाता है, इंग्लिश पढ़े बाबू होए। कौन सा? इंग्लिश पढ़े, इंग्लिश इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए। ये बहुत पूछा जाता। हाँ जी, बाबू होए। मैंने आपको क्या बताया? बाल कृष्ण भट्ट के अन्य निबंध कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना, मेला ठेला, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, आत्म गौरव और कल्पना। कौन सा बताया था मैंने? उधर प्रदेश हो गया। आत्म गौरव। आत्म गौरव किसका निबंध है? तो आपको याद रखना, ये बालकृष्ण भट्ट के है। और हमारा क्वेश्चन क्या था? क्रोध निबंध के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना, जो क्रोध निबंध है इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और बालकृष्ण भट्ट के निबंध कौन से हैं? इंग्लिश पढ़े तो बाबू हुए, मेला ठेला, आत्म गौरव और कल्पना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूरी और प्रेम निबंध की शैली किस प्रकार की है? विचारात्मक, ललित और मनोरंजन प्रधान, व्याख्यात्मक और भावात्मक, या तार्किक? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, मजदूरी और प्रेम निबंध की शैली किस प्रकार की है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो मजदूरी और प्रेम निबंध है इसकी शैली व्याख्यात्मक और भावात्मक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब इधर से बात करें, इसके लेखक कौन है? तो आपको याद रखना, मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। मैंने आपको क्या बताया? मजदूरी और प्रेम निबंध शैली किस प्रकार की है? तो आपको याद रखना, मजदूरी और प्रेम निबंध शैली व्याख्यात्मक और भावात्मक है। मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक सरदार पूर्ण सिंह हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत अशोक के फूल निबंध में किस परिवेश का चित्रण है? सांस्कृतिक, स्त्री परक, राजनीतिक, या वैदिक काल? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। और मुझे ये जरूर बताना आप लोगों को क्लास मेरी कैसी लगती है। काफी लोग कमेंट करते हैं बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोग होते कमेंट नहीं करते। आप लोग क्लास देख जाते हो, ना कोई लाइक करता ना कमेंट करता। तो आप सभी से भाई हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगती है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत अशोक के फूल निबंध में किस प्रकार के परिवेश का चित्रण है? तो कौन सा? सांस्कृतिक। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत अशोक के फूल निबंध में सांस्कृतिक परिवेश का चित्रण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के फूल किस प्रकार का निबंध है? वैचारिक, भावात्मक, प्रकृति परक, ललित? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, मैंने आपसे कहा था अशोक के फूल निबंध है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बताया? तो देखो क्वेश्चन बने हैं, लगातार 2 क्वेश्चन बने। और जितने भी ये क्वेश्चन है ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए हैं, ना ही मैंने कोई फालतू के मॉक टेस्ट उठाए हैं। ये सभी प्रीवियस पेपर है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। बताइए अशोक के फूल किस प्रकार का निबंध है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो अशोक के फूल है ये ललित निबंध है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इसके लेखक मैंने अभी हाल आपको बताए थे, कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हाँ जी, मैंने क्या बताया? अशोक के फूल ललित निबंध है, इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध को गद्य पद्य का निष्कर्ष किस आलोचक ने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, निबंध को गद्य का निष्कर्ष किस आलोचक ने माना है? तो दोस्तों आपको याद रखना, निबंध को गद्य का निष्कर्ष, निष्कर्ष का मतलब क्या होता है? कसौटी। कसौटी किस आलोचक ने माना है? तो आपको याद रखना, किसने माना? रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ये सही से लिख लेना, कसौटी। ना तो आप लोग कंफ्यूजन में आ जाओगे कि निष्कर्ष क्या होता है। तो आपको याद रखना, कसौटी। मैंने आपको क्या बताया? निबंध को गद्य का निष्कर्ष किस आलोचक ने माना? तो रामचंद्र शुक्ल ने।
हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन निबंध का प्रकार नहीं है? एकांकी, वर्णनात्मक, विचारात्मक या भावात्मक? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया कि निम्न में से कौन निबंध का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो एकांकी या ये निबंध का प्रकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बाकी ये वर्णनात्मक, विचारात्मक और भावात्मक, ये चार तीनों क्या है? निबंध के प्रकार है। अब एकांकी होती क्या है ये बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना, एक अंक वाले नाटकों को क्या कहते हैं? एकांकी। किसे कहते हैं? एक अंक वाले नाटक, अंक वाले नाटक को हम क्या कहते हैं? एकांकी कहते हैं। अब एकांकी में होता क्या है? एकांकी में दृश्य शब्द दोनों होता है। एकांकी क्या होता है? ये दृश्य भी होता है और श्रव्य भी होता है, शब्द दोनों होते हैं। और जो आपके निबंध होता है ये केवल श्रव्य ही होता है, केवल शब्द होता है। आपको याद रखना, एकांकी और निबंध में ये अंतर होता है। मैंने आपको क्या बताया, निम्न में से कौन निबंध का प्रकार नहीं है? तो आपको याद रखना, एकांकी है ये निबंध का प्रकार नहीं है। बाकी वर्णनात्मक, विचारात्मक, भावात्मक ये निबंध के प्रकार है। एकांकी क्या होती है? एक अंक वाले नाटक को हम एकांकी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी निबंध की विशेषता नहीं है? व्यक्तित्व का प्रकाशन, अनुवृत्ति का प्रभाव, एक सूत्रता, तुकबंदी। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कौन सी निबंध की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो तुकबंदी है ये निबंध की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब ये तुकबंदी निबंध की विशेषता नहीं है, आपको याद रखना यह काव्य की विशेषता है। किसकी? यह काव्य। काव्य क्या होता है? पद की विशेषता है, विशेषता है। मैंने आपको क्या बताया, निम्न में से कौन सी निबंध की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तुकबंदी। तुकबंदी निबंध की विशेषता नहीं है, ये काव्य की विशेषता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलोचना निबंध संकलन है। रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र या जैनेन्द्र कुमार? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, सुलोचना निबंध संकलन किसका है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो सुलोचना निबंध संकलन है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैदी की पत्नी कृति के लेखक है जैनेन्द्र कुमार, धर्मवीर भारती, रामप्रक्ष बेनीपुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो कैदी की पत्नी कृति है इसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो आपको याद रखना, माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें ये किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी की है। एक पूछी जाती है, पैरों में पंख बांधकर, पैरों में पंख बांध कर, ये भी बहुत पूछी जाती है। तो आपको याद रखना, ये भी किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी की। मैंने आपको क्या बताया, कैदी की पत्नी, माटी की मूर्तें, पैरों में पंख बांधकर, ये किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी की। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत बार पेपर में पूछी गई है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं बनाम गुलाम में गुलाब किसका प्रतीक है? सुगंध, राजतंत्र, कला और संस्कृति, पूंजीवाद। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बताइए सभी लोग इसका राइट आंसर क्या है। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं बनाम गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो इनकी जो रचना है गेहूं बनाम गुलाब, इसमें जो गुलाब है वो कला एवं संस्कृति का प्रतीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। और आपको याद रखना, इसमें जो गेहूं है वो भूख का प्रतीक है। गेहूं किसका प्रतीक है? भूख का। और बनाम जो गुलाब है वो किसका प्रतीक है? गुलाब किसका प्रतीक है? कला और संस्कृति का।
मैंने आपको क्या बताया, राम बिरच पेनीपुरई द्वारा लिखी गई। गेहूं बना गुलाब में, गेहूं शब्द भूख का तथा गुलाब शब्द कला एवं संस्कृति का प्रतीक है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निठल्ली की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक हैं गोपाल प्रसाद व्यास, श्री लाल शुक्ल, रविंद्रनाथ त्यागी, हरिशंकर परसाई। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक कौन है, हरिशंकर परसाई। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन टी। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर संपूर्णानंद के निबंध का नाम है हिंदी भाषा की उत्पत्ति, आचरण की सभ्यता, गेहूं बनाम गुलाब, भाषा की भक्ति। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आपको याद रखना, डॉक्टर संपूर्णानंद के निबंध का नाम क्या है, भाषा और शक्ति। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन टी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर जरूर करना। साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद वानी और इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर बेकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।